मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम मतलब शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना। ये 19 अगस्त 1961 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में इस कायदा पारित किया और ये 1962 में इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। तो हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है। दूसरी जो पंचवार्षिक योजना थी उसमें इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देके बेकारी का निर्मूलन करना और देश को स्वावलंबी बनाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास करना, इसकी दृष्टि में वार्ताल किया गया। तब इंडिया में स्किल वर्कर की कमी महसूस की गई। तब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कुशल कारागिर और जो लघु उद्योजक थे ये तैयार करना मेन हेतु था। कुशल कारागिर को मूलभूत प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा उद्योग में यूज करने वाली यंत्र सामग्री, उस यंत्र के ऊपर होनारी की जाने वाली निरनिराली प्रक्रिया, मार्केट की इंफॉर्मेशन, इसका नॉलेज लेके कुशल कारागिर बनाना और उसको स्वयं पूर्ण बनाना, ये मेन हेतु शिकाऊ उम्मीदवारी योजना का था। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग में एक शुद्धता लाने के लिए केंद्र सरकार ने 1961 में अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्ट सम्मत किया गया। इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दो मुख्य कंपोनेंट हैं, एक है बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा है शॉप फ्लोर ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI जो सीटे स्कीम के अंतर्गत चलाई जाती है उसमें ली जाती है, और शॉप फ्लोर ट्रेनिंग ये इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट अथॉराइज्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट में ली जाती है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के मुख्य एम हैं, उद्देश्य हैं: ट्रेन यूथ एज स्किल क्राफ्ट्समैन, सप्लाई स्किल मैन पावर टू द इंडस्ट्री टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। तो युवा को कुशल कारागिर बनाना, स्किल वर्कर इंडस्ट्री को देना और बेरोजगार की जो इंडिया के ऊपर समस्या थी उसका सॉल्यूशन निकालना, ये मुख्य उद्देश्य थे अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के। जो टाइप्स ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग है ये मुख्य 5 कैटेगरी में होती है। तो अप्रेंटिस फॉर ग्रेजुएट जो BTech स्टूडेंट है उनके लिए अप्रेंटिस होती है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस जिसे बोला जाता है वो डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, ऐसे जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं उनके लिए होती है। वोकेशनल एजुकेशन जो लेते हैं, जिन्हें टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, उनको अप्रेंटिस दी जाती है। डेसिग्नेटेड ट्रेड जैसे कि CTS के स्कीम के अंतर्गत जो ITI है उनके लिए अप्रेंटिस होती है, वो डेसिग्नेटेड ट्रेड में आती है। और ऑप्शनल ट्रेड कोई कंपनी अपने खास हेतु के लिए कुछ प्रोसेस के लिए अलग से ट्रेड का कोर्स करते हैं, उसे हम ऑप्शनल ट्रेड कहते हैं। तो ये मुख्य 5 कैटेगरी है अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। अप्रेंटिस ट्रेनिंग
ये पूरे भारत भर में 281 डिसिग्नेटेड ट्रेड में और 81 ऑप्शनल ट्रेड में दी जाती है। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फैब्रिकेशन सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, इत्यादि सेक्टर में अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्वालिटी ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जो है शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना के वैशिष्ट्य जो है वो वैशिष्ट्य इस प्रकार की है कि योजनाबद्ध तरीके से शिकाऊ उम्मीदवारी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दे के अच्छे क्वालिटी के स्किल वर्कर तैयार करना, उसके कारण कंपनी का अच्छा प्रोडक्शन होगा और कंपनी का डेवलपमेंट होगा। शिकाऊ उम्मीदवार प्रशिक्षण योजना के कारण इंडस्ट्री में एक्सीडेंट की कमी होती है। एक प्लान ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रोडक्शन का खर्चा कम होता है, रॉ मटेरियल का नुकसान कम होता है और उसके कारण जो मशीनरी है उसका भी नुकसान नहीं होता। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के कारण जो वर्कर हैं उसमें अच्छी सोच पैदा होती है, प्लानिंग के तरफ काम किया जाता है, अच्छी एबिलिटी तैयार होती है, उसके कारण सुपरविजन करने की आवश्यकता नहीं भासती। शिकाऊ उम्मीदवारी योजना के कारण अच्छे ट्रेंड यूथ जिनमें अच्छा स्किल है ऐसे स्वाभिमानी वर्कर तैयार होते हैं, उसके कारण इंडस्ट्री में अच्छे संबंध पैदा होते हैं। अप्रेंटिस स्कीम के अंतर्गत स्किल कंपटीशन ली जाती है, उसके कारण जो भी प्रशिक्षणार्थी रहेंगे उनमें कौशल्य स्पर्धा और अपने में ज़्यादा स्किल लाने के लिए कारणीभूत होती हैं। तो ये 15 ट्रेड में कौशल्य स्पर्धा दी जाती हैं। तो ये कौशल्य स्पर्धा फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग एंड पिक्चर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC इन ट्रेड में दी जाती है। मेन जो ट्रेनिंग का स्वरूप है वो ट्रेनिंग का मेन जो स्वरूप है वो ट्रेनिंग का स्वरूप इस प्रकार का है कि बेसिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग ये गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में दी जाती है, जिसमें ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये सब्जेक्ट होते हैं। और प्रैक्टिकल जो होता है वो प्रैक्टिकल भी उसमें ही होता है जो बेसिक ट्रेनिंग में। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में और प्रैक्टिकल और प्रशिक्षण भी होता है। शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आयोजित अप्रैल और अक्टूबर महीने में अप्रेंटिस ट्रेनिंग एग्ज़ाम होती है और उसके तहत सभी पास आउट स्टूडेंट को नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC दी जाती है। अब ये शिकाऊ उम्मीदवार भर्ती योजना के लिए केंद्र सरकार ने apprenticeshipindia.org नाम की एक वेबसाइट लाए हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस वेबसाइट में आपके ईमेल के द्वारा लॉगिन होता है और आप उसमें अप्रेंटिस के लिए लगने वाली जो आपका पूरी जानकारी भरेंगे। उसके बाद आप कोई भी किसी भी कंपनी में आपके घर में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस सेक्टर में जाके, इस्टेब्लिश सेक्टर में जाके आप अपना बायोडाटा किसी भी कंपनी को अटैच करें आपके ट्रेड के अनुसार और आपको पसंद आने वाली ट्रेड में एक साथ आप किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो शिकाऊ भर्ती उम्मीदवारी है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये करने की जवाबदारी ये कंपनी की होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ या जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें जाहिरात देके कैंपस इंटरव्यू लेके या गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में से जो पास आउट स्टूडेंट की यादी मंगा के या फिर भर्ती मेळावा लेके जो रिक्त जगह हुई है कंपनी में उससे सिलेक्शन करके दी जाती है। तो शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना के अंतर्गत 100% पूरी जगह भरने के लिए प्रयत्न कंपनी की तरफ से किए जाते हैं। शिकाऊ उम्मीदवार की सिलेक्शन करते समय उसके मूल कागजात की चेकिंग होती है और उसके थ्रू फिर कंपनी में जो प्रोसेस रहेंगे कंपनी की सिलेक्शन प्रोसेस उसके अंतर्गत उस जिस ट्रेड में लड़का ट्रेनर पास रहेगा उसमें उसका सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसे ऑफर लेटर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना का जो ड्यूरेशन है शरणार्थी सल्लागार इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 प्रत में होता है। एक शिकाऊ उम्मीदवार की तरफ रहती है प्रत, एक आस्थापना की तरफ रहती है और ये रहेंगी जो भी प्रशिक्षणार्थी सलाहकार रहेंगे उनके तरफ रहेगी एक प्रत। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सपोज 18 साल से कम है कैंडिडेट तब उसके पालक के थ्रू उसको संविदा करार करना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भरना पड़ता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत जो स्टाइपेंड मिलता है वो स्टाइपेंड मिलने के लिए अभी भारत सरकार ने नया एक अमेंडमेंट किया है। सितंबर 2019 में एक अमेंडमेंट किया और उसमें जो भी कैंडिडेट रहेंगे अप्रेंटिस करने वाले भारत भर में उनका बेसिक 7,000 रुपये किया गया है। तो कुछ ट्रेड के लिए अलग अलग हैं और जनरल जो भी पॉपुलर ट्रेड हैं उनके लिए 7,000 बेसिक किया है। तो ये भारत सरकार ने राजपत्र निकाल के अमेंडमेंट किया है सितंबर 2019 में, वहाँ से अभी स्टार्ट हो गया। पहले ऐसा था कि सपोज वेल्डर 1 साल का ट्रेड है तो उसको 2 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है तो अप्रेंटिसशिप 1 साल की ट्रेनिंग, मतलब 3 साल का ट्रेनिंग CT स्कीम में होता था। लेकिन अभी वो भी ड्यूरेशन कम करके सभी पॉपुलर ट्रेड को मैक्सिमम, कुछ छोड़ा भी है कुछ, तो मैक्सिमम पॉपुलर ट्रेड जो हैं उनके लिए 1 साल का ड्यूरेशन किया है अप्रेंटिस का। अब जो भी शिकाऊ उम्मीदवार जो रहता है वो शिकाऊ उम्मीदवार ये कामगार नहीं होता है, ये प्रशिक्षणार्थी होता है, ये ट्रेनिंग लेने वाला होता है। उसके कारण उसे बोनस, उसका GPF ये निधि उसको लागू नहीं होती। शिकाऊ उम्मीदवार को किसी भी संगठन में और किसी भी संप में पार्टिसिपेट करना नहीं होता है और उसको इंडस्ट्री के डिसिप्लिन जो है उसके तहत उसको अपना बिहेवियर करना पड़ता है। सपोज किसी शिकाऊ उम्मीदवार को प्रशिक्षण लेते समय कोई दुर्घटना हुई तो उसे कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के तहत कंपनी मालक के तरफ से भरपाई मिल सकती है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें लीव कैसे रहती है ये हम देखते हैं। तो EL जो बोलते हैं अपन किरकोट रजा साल में 12 दिन की रहती है। मेडिकल लीव रहती है 15 दिन की, असाधारण रजा रहती है 10 दिन की, उसका अलावा में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और उम्मीदवार को जो मिनिमम प्रेजेंटी है वो प्रेजेंटी की अट पूरी करना पड़ता है।
कंपनी में सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहती है, जिसका विद्या वेतन उम्मीदवार को अनुदेय होता है। अंतिम अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक हाजिरी 6 महीने का प्रशिक्षण का कालावधि है तो 120 दिन प्रेजेंट रहना है उसे। 1 साल का कालावधि है तो 240 दिन प्रेजेंट रहना चाहिए। 2 साल का कालावधि है तो 480 दिन प्रेजेंट रहना है। 2.5 साल का उसका ट्रेनिंग पीरियड है तो उसे 600 दिन प्रेजेंट रहना है। और इस जो भी अट है ये अट पात्र न करने वाला स्टूडेंट जो उम्मीदवार हैं उसे अंतिम परीक्षा में बैठने नहीं देते हैं। सपोज किसी कारणवश किसी उम्मीदवार की प्रेजेंटी कम होती है, तब प्रशिक्षणार्थी सलाहकार के गाइडेंस से करार खत्म होने के पहले उसे एक्सटेंड किया जाता है ताकि शिकाऊ उम्मीदवार अपनी आवश्यक जो हाजिरी है उसकी अट पूरी कर सके। शिकाऊ उम्मीदवार योजना के अंतर्गत जो आरक्षण है 17:1 इस प्रकार से अनुसूचित जाति जमाती के लिए आरक्षण है। महिला, शारीरिक दृष्टया दुर्बल और अल्पसंख्यक स्टूडेंट को शिकाऊ भर्ती उम्मीदवार में प्राधान्य दिया जाता है। शिकाऊ भर्ती उम्मीदवार योजना के अंतर्गत आस्थापना में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की पूर्तता करना चाहिए, तो APP 4 प्रपत्र 7 दिन के अंदर भरना चाहिए। संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट प्रपत्र 1 महीने के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ भरना चाहिए। APP 1A ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने में, हर 6 महीने में भरना चाहिए। APP 3 फॉर्मेट 4 जिसे बोलते हैं, ये प्रशिक्षण कालावधि ख़त्म होने के पहले 2 महीने पहले ही भरना पड़ता है। और एनरोलमेंट फॉर्म जो परीक्षा अर्ज है ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए अप्रैल एग्ज़ाम के लिए पिछले साल के दिसंबर 20 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए 20 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी एक स्टूडेंट रहेंगे माजी शिकाऊ उम्मीदवार, उनको अप्रैल अक्टूबर एग्ज़ाम का निकाल घोषित होने के तारीख से 10 दिन के अंदर जो भी BTRI सेंटर होंगे वहाँ जाके फॉर्म भरना पड़ता है। अभी ऑनलाइन सुविधा भी फॉर्म भरने की भारत सरकार ने सुविधा स्टूडेंट लोगों को प्राप्त करके दी है। तो वेबसाइट है apprenticeshipindia.org, इसमें जाके आप अपना फॉर्म अपना एनरोल कर सकते हैं। जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड हो जाने के बाद जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए एग्ज़ाम होती है और उस एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल पेपर होता है। बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर होता है, ट्रेड थ्योरी का पेपर होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है। और ये एग्ज़ाम पास करने वाले स्टूडेंट को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NAC से सम्मानित किया जाता है। ये एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम पूरी करने वाला स्टूडेंट है, ये पूरे भारत भर में किसी भी स्टेट में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, कंपनी में काम करने के लिए सेमी स्किल्ड वर्कर करके तैयार होता है। इस योजना के तहत वो पूरे भारत भर में और विश्व में किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए तैयार होता है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भी किसी भी डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, संगठन, केंद्र सरकार भी की किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए वो प्राप्त होता है। शिकाऊ उम्मीदवारी भर्ती योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने वाला स्टूडेंट ये स्वयं रोजगार करने के लिए अपने पाँव में के ऊपर खड़ा होने के लिए सक्षम होता है और उसे जो कंपनी में जो भी स्किल जो पढ़ा है वो स्किल का यूज करके अपना आर्थिक डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की। आपको कोई अड़चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी जानकारी देने की। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्होंने सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए आपको नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।